अब्बू क्या समझाएंगे मुझे? पूरी जिंदगी तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी नहीं समझा। कबीर, कबीर, ये तो अपनी खुददारी की वजह से जितना दरगोर कर दिया है हमें। कब्र में उतार दिया तुम्हारे माँ को, कब्र में उतार दिया तुम्हारे बाप को। सुभान, मैं क्या आपके साथ घर जा सकती हूँ? आइंदा मुझसे बदतमीजी करने से पहले याद रखना मैं तुम्हारे बाप की बीवी हूँ। पीछे हटो यहाँ से। माय वाइफ और तुम्हारी मुमानी। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, सुभान अंकल भी नहीं। ये मेरा आखिरी फैसला, मुझे इस आदमी के साथ नहीं रहना। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया शाज़मा? तुमने समझा क्या हुआ इस रिश्ते को? ये शादी, ये ब्याह, ये सब मजाक है तुम्हारे लिए? कि जब कोई चीज तुम्हारी मर्जी के खिलाफ होगी तुम इसे खत्म कर दोगी? इस तरह बसते हैं घर? घर बसाने के लिए बहुत से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। कुर्बानी देने में और धोखा खाने में बहुत फर्क होता है। मैं उस मक्कार आदमी के साथ हरगिज नहीं रहूंगी। आप लोगों को क्यों समझ नहीं आती? उसने जानबूझ के ये दोनों बातें छुपाई कि उसका एक बेटा है, वो पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाएगा। चलो मान लिया कि सुभान भाई ने ये सब जानबूझकर किया, गलती फिर भी तुम्हारी है। उनसे शादी करने का फैसला तुम्हारा अपना था ना? हमने तो किया था मना, लेकिन तुमने हमेशा की तरह हमारी एक नहीं सुनी। तुम्हारी जल्दबाजी और उजलत की वजह से ये नौबत आई है, इसलिए शाज़मा अब तुम्हारा शिकायत करना नहीं बनता। आप देख रहे हैं अब्बू, इस तरह ये अपना दूसरा घर भी बर्बाद कर लेगी। अब आप ही समझाएं इसे। अब्बू क्या समझाएंगे मुझे? पूरी जिंदगी तो उन्होंने मुझे अपनी बेटी नहीं समझा, हमेशा सर से उतारने की कोशिश की बोझ समझ के। और सुभान अहमद के पास जाने के लिए इन्होंने मुझे मजबूर किया था। इसी बात का तो उसने फायदा उठाया है। वो जानता है कि मेरे अपने मेरे साथ नहीं खड़े तो वो कुछ भी सलूक कर सकता है मेरे साथ। आज बेटे का पता चला, कल पता नहीं क्या क्या पता चलेगा। और इसके कसूरवार सिर्फ आप हैं अब्बू, सिर्फ आप। और आप लोगों के रवैये की वजह से मैं इस हाल में पहुंची हूँ, और स्पेशली मेरे बाप की वजह से। मैं अगर शाज़मा से ना मिला होता ना, तो शायद मैं तुम्हारी कभी कदर ना कर पाता। आज मुझे इस बात को कहने में कोई आर नहीं है कि अम्मी की ख्वाहिश को पूरा करने के इस फैसले में मेरी अपनी रजा भी शामिल हो गई है। सोनिया, तुम मेरी जिंदगी का एक बेहतरीन फैसला हो। मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूं तुम्हारे साथ। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? ये बात कहने में इतनी देर कर दी आपने। हाँ, अगर तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार भाभी की जगह मेरे सामने किया होता तो शायद ये बात मैं पहले कह देता। कबीर, 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 कबीर कुछ बोले ना। कबीर क्या हुआ है? आंखें खोले ना कबीर। कबीर, 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 कबीर आंखें खोले कबीर। कबीर कुछ तो बोले। कबीर, 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 कबीर आंखें खोले। कबीर, कबीर आंखें खोले। क्या हुआ अम्मी? देखो ना, तुम्हारे अब्बू आंखें नहीं खोल रहे हैं। कबीर इतनी देर नहीं खोलते। अब्बू क्या? अब्बू उठे। अब्बू,
नाइम नाइम क्या होता है? बोलो नहीं, बोल क्यों नहीं रहे? नाइम क्या हुआ? नाइम बोलो ना, नाइम बोलो ना, नाइम कुछ बोल दो, नाइम कुछ बोल दो, नाइम कुछ बोल दो, नाइम। सब्र करें अम्मी, अगर आप ऐसा करेंगी तो हमारा क्या होगा? अब अब्बू के बाद आप ही सब कुछ है हमारी। मेरे सामने दिखावा ना करो, जाओ यहाँ से जाओ। मैं क्यों दिखावा करूंगी? अब्बू के जाने का गम मुझे भी है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई जिए या मरे, तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह जाज़मा। जाओ जाओ, जाकर खुशियां मनाओ। तुम्हें रोकने टोकने वाला बाप अब इस दुनिया से चला गया है। जाओ, जो दिल चाहे करो, अब कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। क्योंकि अब वो यहाँ है ही नहीं। मम्मी संभाले खुद को, ये वक्त नहीं है बातों का। कब है वो बात? इसकी वजह से कब्र में उतर गए तुम्हारे अब्बू। इसकी जिद और खुद से ही निशान ले ली उनकी। कब अकल आएगी इसको कि मेरे मरने का इंतजार कर रही है? सोना की गलती पे सारी जिंदगी पर्दे डालती रही मैं। बीच चौराहे पे उसने हमें रुसवा किया है। सुभान, मैं क्या आपके साथ घर जा सकती हूँ? देखो शाज़मा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सुभान भाई खुद तुम्हें लेने आए ना। उन्होंने तुमसे किसी भी किस्म का कोई गिला नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने मुझ पे। उनके लिए फायदे का सौदा है। उनको मुझ जैसे कम उम्र लड़की कभी भी ना मिल पाती। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। एक बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर ली और ऊपर उसकी जवान औलाद की टेंट्रम्स भी बर्दाश्त करती हूँ मैं। तुमने जहां जाना है जाओ, मुझसे मिलने आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। Excuse me? How dare you talk about me like this? मैं तुमसे बात नहीं करी, जाओ यहाँ से। I think you're forgetting that this is my house, not yours. आइंदा मुझसे बदतमीजी करने से पहले याद रखना, मैं तुम्हारे बाप की बीवी हूँ। जैसे ये घर तुम्हारा है वैसे मेरा भी है। पीछे हटो यहाँ से। एक बात कहूँ आंटी, अगर आप माइंड ना करें। आप शाज़मा को एक बार कॉल करना। वो भी तो आपकी कॉल का वेट कर रही होगी ना। और ऐसे भी माँ की आवाज़ सुनकर बेटियों को बहुत हौसला मिलता है। वो भी तो कर सकती थी ना मुझे कॉल, उसने तो नहीं की क्योंकि उसे किसी की परवाह ही नहीं। लेकिन आपको तो परवाह है ना, आप करने उससे कौन। पर वैसे भी माँ और बेटी के बीच में कैसा मुकाबला।
आप उसे कॉल कर लेंगी तो उसे अच्छा लगेगा। तो मैं आती हूँ। कितना गलत समझती रही हूँ मैं इसे, और ये आज मुझे कितना कुछ समझा गई। लगता है आप भूल गई हैं डैड ने आपको जो लास्ट टाइम इंसल्ट करी थी। इस बार तो मैंने सिर्फ डांट पड़वाई है, अगली बार ऐसा ना हो कि मैं इस घर से निकलवा दूँ। ये इस तरह बात कर रहे हो तुम? ये सिखाया मैंने तुम्हें? सॉरी बोलो। मैंने कहा अभी सॉरी बोलो। Sorry, my foot. कैसे हो? बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम निकाह के बाद आए हो। और सुभान भाई कहाँ है? अब सुभान को बहुत ज़रूरी काम था, एक्सक्यूज़ कर रहे थे वो तुमसे, जल्दी मिलेंगे। चलो कोई बात नहीं, तुम आ गई ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। कितनी प्यारी लग रही, कितना खूबसूरत ड्रेस है तुम्हारा। What happened? देखना यार, ये भाभी है ना। बात मेरी गलती है, मुझे तुम्हें वहां जाने की परमिशन देनी नहीं चाहिए थी, लेकिन आज के बाद तुम कहीं नहीं जाओगी, क्योंकि तुम इस काबिल ही नहीं हो कि तुम पर भरोसा किया जाए। आपको लगता है कि मैंने प्रपोजल मजाक में भेजा था? एनीवेज, अब हम ये बातें क्यों कर रहे हैं? आपकी तो मंगनी हो चुकी। मंगनी हुई है, शादी तो नहीं। अगर शादी करना चाहते हैं तो मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? हर इंसान को अपने लिए बेहतर फैसला करने का हक है। और आपको मैं अपने लिए बेहतर लगता हूँ। अरे शावेज, गुड टू सी यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा रहा सफर बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज गुड। थोड़ा एक्टिक तो होता है, आपको पता। इनसे मुलाकात हुई, माय वाइफ और तुम्हारी मुमानी, और ये मेरा बड़ा होनहार भांजा है शावेज। बेटा एक काम करो, तुम जाके फ्रेश हो जाओ, रिलैक्स करो, फिर उठ के बातें करते हैं। शफीक, एक काम करो बेटा, साहब को ले जाओ और इनका रूम दिखाओ
और जैसे फ्रेश हो जाए फिर मेरे पास लेके आना। जाओ बेटा। ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आओ आओ बैठो भाई। कहाँ रह गए थे तुम लोग? कब से इंतज़ार कर रहा हूँ। चलो भाई सर्व करो। बच्चे तो नहीं हैं दोनों, खुद खा भी सकते हैं, डाल भी सकते हैं। डाल लो। ये खुद भी डाल सकते हैं, लेकिन घर आए हुए मेहमान की खातिर मदारत करनी पड़ती है, पूछना पड़ता है। इस तरह की नॉनसेंस बात करने की ज़रूरत नहीं है। इट्स ओके अंकल, इतनी फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना घर है ये, मैं खुद ले लेता हूँ। told you she doesn't like anybody. हटो मेरे रास्ते से। रास्ते से तो तुमने मुझे हटा ही दिया था, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। जिसकी खातिर तुमने मुझे छोड़ा था, आज वो भी तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हारे चेहरे से तो साफ नजर आता है कि उसने तुम्हें छोड़ा। तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करो। ओह या राइट, मैं तो भूल ही गया था कि सारे हक तो तुम्हें हासिल है। इसलिए आइंदा कम से कम मेरे सामने एक खोखला रोब मत जानना। और अगर मैंने तुम्हारी असलियत सुभान मामू को बता दी, तो ये रिश्ता और ये हैसियत दोनों नहीं रहेंगी तुम्हारे पास। सॉरी बाबा, सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। मैं अपने कपड़े निकाल लूँ। भाभी चले। ऐसा भी क्या जादू कर दिए मेरे देवर पर तुमने? वो तो एक सेकंड भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। भाभी प्लीज चले। आप मेरे साथ किसी डॉक्टर के पास चलेंगे, मैं अपना चेकअप करवाना चाहती हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे औलाद की कोई ख्वाहिश नहीं, मेरा बेटा मौजूद है। मेरे लिए मेरी फैमिली मुकम्मल है, इसलिए तुम अपने दिल से ये ख्वाहिश निकाल दो। ये तो नाइंसाफी की बात हुई सुभान। एक औरत के लिए सबसे बड़ी ख्वाहिश उसकी औलाद का होना होती है, और आप कैसे मेरी ख्वाहिश का गला घोंट सकते हैं? ये मेरा हक है, आप मुझे इससे महरूम नहीं रख सकते। क्योंकि मैं नहीं चाहता किसी भी वजह से मेरे बेटे की कोई भी हक तलफी हो। तुम अपनी औलाद में मसरूफ होकर उससे गाफिल और लापरवाह हो जाओ। ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं उसे अपनी औलाद की तरह चाहूंगी। मैं अपनी जुबान देती हूँ। अपनी जुबान की तो तुम बात मत करो, अपना भरोसा खो चुकी हो तुम। अरे शारदा, तुम यहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। ज़ीशान, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो कि अभी शादी को सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और मैं इस तरह बिहेव कर रहा हूँ। लेकिन 3 दिन तो क्या, तुम जानती हो मैं तुम्हारे बगैर 3 मिनट नहीं रह सकता। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि पता नहीं ये 3 दिन कैसे गुजरेंगे।
तुम्हें पता है शाज़मा की शादी किससे हुई? सुभान मामू से। हाँ, मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया था, लेकिन इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी। मुझे मजबूर किया गया था और मैंने वो मजबूरी में सब कुछ बोला था कि तुम मुझे भूल जाओ। लेकिन देखो हुआ क्या हुआ माँ बाप की बात मान के। मेरा वो शोहर जो मुझसे मोहब्बत के दावे करता था, बेवफा निकला। मेरी ही नजरों के सामने मेरी कजन के साथ अफेयर चलाया, मुझे तलाक दे दी और उससे शादी कर दी। लेकिन उसको कोई बुरा नहीं कहता। तलाक याफ्ता की तो स्टैंप मुझ पे लगाती गई और हमारे माशरे में तलाक याफ्ता औरत को तो जीने का कोई हक नहीं है। फिर उसे जो मिले उसे सब्र शुक्र करके कबूल कर लेना चाहिए, जैसे मैंने किया। तुम्हारे मामू को खुद से बड़ी उम्र के मर्द के साथ जिंदगी गुजारना कितना अजियतनाक है, ये तो बस मैं जानती हूँ। अफसोस तो बस इस बात का है कि उन्हें भी मेरी कदर नहीं है। शावेज मेरी जिंदगी में आने वाले किसी मर्द ने मुझे नहीं समझा, हमेशा दुख दिए, बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने मुझे, बर्बाद। ऐसे क्या देख रहे हैं? क्यों नहीं देख सकता? बीवी हो मेरी, पूरा हक है मेरा तुम पर। हक की बात ना ही करे तो बेहतर होगा। हक तो मेरे भी बहुत है आप पे, लेकिन उनका ख्याल तो बिल्कुल भी नहीं आता। सारी जिंदगी इसी तरह जुबान पर शिकवा और हर बात पर नाराजगी, क्या इसी तरह लड़ते झगड़ते बाकी की सारी जिंदगी गुजारोगी मेरे साथ? अल्लाह ना करे। मुझसे कुछ कहा तुमने? कुछ नहीं। माथे पे हर वक्त इस तरह बल डालने से फाइन लाइन अपीयर होने लगती है, वक्त से पहले बूढ़ी लगने लग पड़ोगी। मुझे अच्छी तरह अंदाजा है कि तुम पर क्या बीत रही है, और यकीन करो ये सब कुछ देखकर मैं भी खुश नहीं हूँ। तू अगर अंकल के साथ खुश होती ना तो मैं भी मुतमईन होकर यहाँ से चला जाता, लेकिन तुम्हारी ये हालत देखकर मेरा दिल बेचैन हो गया। तुम्हारी मोहब्बत जो मेरे अंदर कहीं दफन हो गई थी वो दोबारा कहीं सर उठाने लगी है शाज़मा। मैं तुम्हें इस तरह यहाँ नहीं देख सकता और ना ही तुम्हें इस हालत में यहाँ छोड़कर जा सकता हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ यूके लेकर जाना चाहता हूँ शाज़मा, चलोगी मेरे साथ? यूके? मगर कैसे? मैं जानता हूँ तुम अंकल की वजह से परेशान हो। जिस रिश्ते में एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं है उसका ख़त्म हो जाना ही बेहतर है। इस रिश्ते से मैं तुम्हें आज़ादी दिलाऊंगा, बस तुम एक दफ़ा ये कह दो कि तुम्हें मेरा साथ कबूल है, बाकी सब काम मेरा है। बोलो शाज़मा, क्या तुम्हारे दिल में अब भी मेरे लिए फीलिंग्स है? क्या तुम्हें मेरा साथ कबूल है? जिस औरत को आप बहुत अच्छा समझ रहे हैं ना, वो मेरी माँ से भी ज़्यादा बुरी हैं। ये और शाहबाज भाई मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। यस, दे बोथ लाइक ईच अदर। व्हाट नॉनसेंस, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को साथ देखा है, अपने कानों से इन दोनों की बातें भी सुनी हैं। और अगर आप भी अपनी आंखें और अपने कान खोलेंगे, शायद आपको भी बहुत कुछ दिख जाए।
और शाबिज भाई मिलकर आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से इन दोनों को साथ देखा है, अपने कानों से इन दोनों की बातें भी सुनी है। सांसों